हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 74 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। परसों आपका लेक्चर नंबर 3 है, एक स्कॉलरशिप कंबाइंड मेगा सेशन है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 1.5 महीने का कंप्लीट कोर्स भी मिल सकता है। उस आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड किया जा सकता है। आपको रिकॉर्डिंग्स, टास्क, असाइनमेंट सब कुछ मिल सकती हैं। यूट्यूब का चैनल LW का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपने जो इतना कीमती टाइम मुझे दिया है आज के दिन, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है मायूस ना करूं और जितना हो सके इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में मैक्सिमम चीज़ों को लर्न कर सकें और आज के लेक्चर से जो है आप कुछ ना कुछ MS वर्ड के हवाले से जो है वो सीख कर जाएं। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 अटेंड किया था, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 हमारा पूरा ओवरव्यू था जिसमें हमने आउटलाइन डिस्कस की थी, लेकिन मैं दोबारा से एक और दफा ये चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो पूरा हमारा कोर्स होगा या जो पूरा हमारा जो हम जिस सीक्वेंस से चलेंगे उसके अंदर हम यहाँ पर जो है हम वर्ड को कवर करेंगे। वर्ड को कवर करने के बाद इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट और उसके बाद जितना भी हमारा टाइम होगा उसको हम बेसिक टू एक्सेल जो है हम एडवांस की तरफ इंशाल्लाह हम एक्सेल को जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो हमारा डे 1 है जो कि हम प्रैक्टिकली जिसमें हम MS वर्ड के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आती हूँ अपने इस MS वर्ड के ऊपर कुछ 2 से 3 सवालों के जवाबात हम पहले ले लेते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसको लेके परेशान होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि मिस हम जो है आज की क्लास के बाद जब हम जाएंगे क्योंकि एंड में थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो मिस हम क्या करेंगे आज की क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा, जितना भी आपको सिखाया जाएगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, अगर किसी के पास नहीं होगा सॉफ्टवेयर तो इंशाल्लाह इंस्टॉल करवाया जाएगा, लेकिन जिनके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हो सकता है कि किसी के पास जो है वो इस वक्त 2007 का वर्जन हो, किसी के पास 2010 का हो। मैं इस वक्त किसी से नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ एक जर्नल कर रही हूँ ताकि हम ज्यादा टाइम जो है आज लेक्चर के ऊपर हम फोकस करें, ठीक है। हो सकता है इसमें से डिफरेंट वर्जन जो है आप लोग जो है वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फिलहाल जो भी वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपने क्या करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है जो भी आज आपको सिखाया जाएगा। और जो मोबाइल यूजर है यानी कि जिनके पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ये मोबाइल यूजर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो क्या करेंगे, या तो अपने मोबाइल फोन में WPS या फिर सेपरेट वर्ड की ऐप जो है वो क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन देनी थी इसके हवाले से, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज को हम कवर करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं MS वर्ड के हवाले से। तो ये आपको इस वक्त वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है, वर्ड का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बेसिक टू एडवांस हम ईच एंड एवरीथिंग कवर करें, जो आपको प्रैक्टिकली जो है ना आपको तमाम चीजें जो है उसके हवाले से आपको आइडिया भी हो, आप उससे कुछ सीखें और आपको वो काम भी आए, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर इंटरफेस को समझते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आपको डिफरेंट टैब नजर आ रहे होंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस। इनको हम MS वर्ड के अंदर टैब कहते हैं, ठीक है। हर टैब के अंदर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो ग्रुप मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये फॉन्ट एक ग्रुप है, ये पैराग्राफ एक ग्रुप है, ये स्टाइल पूरा एक ग्रुप है ना। हर ग्रुप के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको जो है वो मल्टीपल फीचर्स आपको नजर आते हैं। तो आज जो हमारा फोकस होगा स्टूडेंट, वो हम होम टैब के अंदर कुछ फीचर्स कवर करेंगे, कुछ इंसर्ट टैब के फीचर्स हम कवर करेंगे और इंशाल्लाह हम एक पूरी रिपोर्ट हम इंशाल्लाह आज के दिन हम इंशाल्लाह बनाएंगे। मैंने इस वक्त यहाँ पर 2 फाइल खोली हुई है। यहाँ पर एक फाइल में मैंने जो है टाइम को सेव करने के लिए टेक्स्ट राइट किया हुआ है। ये टेक्स्ट मैंने कैसे लिया, कहाँ से आया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको जब वर्ड ओपन करते हैं तो आपको किस तरीके का इंटरफेस नजर आता है, पहले मुझे ये बताना था, स्पेशली बिगनर्स के लिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप MS वर्ड पे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं या एक्सेल पे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ड पे काम करते हैं, क्योंकि मैं हर जब भी आपको सिखाऊंगी तो उसमें कुछ जरूरी चीजें आपको गाइड करती रहूंगी। जब हम वर्ड पे काम करते हैं तो सबसे पहला काम आपने अपनी पेज की सेटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पेज की सेटिंग करनी है कोई भी चीज राइट करने से पहले। वो क्यों करनी है, पेज की सेटिंग कैसे होती है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जब हम कोई कंटेंट ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, अगर हम बाद में उसको प्रिंट निकालते हैं या PDF में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद उसकी जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है वो खराब हो जाती है। तो पहला काम आपकी पेज की सेटिंग।
और दूसरा काम, अपने डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है। अगर आप ऊपर नोटिस करें, इस वक्त आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फाइल इस वक्त सेव नहीं है। यानी कि जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब पेज की सेटिंग कैसे करते हैं? पेज की सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे आऊंगी लेआउट में। जो पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास पेज लेआउट के नाम से हो। यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले साइज नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इस वक्त लिखने से पहले आपको ये दो काम करने हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप नोटिस करेंगे आपको डिफरेंट पेपर साइज मिलते हैं। लेटर है, लीगल है, A4 है। मोस्टली लोग जो है स्टूडेंट वो A4 साइज रखते हैं। द रीजन इज दैट के पेपर को प्रिंट करना, ये चीजें हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, A4 सिलेक्ट कर लिया। लेकिन मिस, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा A4 ही हो सकता है जिस जगह हम काम करें, जिस इदारे में हम काम करें, जिसके लिए हम काम करें, वो हमें कस्टमाइज पेपर कहे। तो आप यहाँ पर मोर पेपर साइज में आप जाएंगे। मोर पेपर साइज में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, विद और हाइट। आप अपनी मर्जी से भी, जो अब मैं यहाँ पर कोई फिक्स नहीं बता रही इस वजह से कि जिसके लिए आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम अपने पेज के सेटअप कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज आपके पास होती है मार्जिन। मार्जिन किस तरह होता है? मार्जिन को करने से पहले हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव आप किस तरह से करेंगे? आप यहाँ पर फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, या फिर इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट होती है, वो है Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की है। मैं फिलहाल यहाँ पे Ctrl+S अगर मैं करती हूँ, ठीक है, और जहां पे भी आपको सेव करना हो, मैं फिलहाल यहाँ पर ई पे इसको मैं क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्योंकि नाम कोई राइट नहीं किया था, पेज सेटिंग लिखा हुआ था, तो इसने यहाँ पर डायरेक्टली इस पेज सेटिंग को लिख दिया। लेकिन आप जो भी नाम है वो दे सकते हैं। और ड्यूरिंग जब आप वर्क करते जाएंगे स्टूडेंट, आपने बार बार Ctrl+S करते जाना है ताकि आपका काम सेफ हो। एक और चीज, उसके बाद हम दोबारा से अपनी इस फाइल पे आएंगे जिसपे हमने सारी आज की जितने फीचर्स हमने जो कवर करने वो हम करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है। और ये टेक्स्ट भी मैंने कैसे लिया है, कैसे आप ले सकते हैं टाइम को सेव करने के लिए। एक चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट, हम वर्ड अगर हम सीख रहे हैं तो हमने वर्ड के अंदर हम टूल्स को कवर करेंगे, हम फीचर्स को कवर करेंगे। हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग नहीं सीख रहे कि आपकी राइटिंग इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हम यहाँ पे पर्पस ये कि इन टैब्स के अंदर जो फीचर्स है, हमें इन फीचर्स को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग को बेहतर बनाना है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने डॉक्यूमेंट के लिए एक चीज, जो बिगनर्स है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, ये बिगनर्स ये फॉर्मूला नोट कर लें। जो एडवांस है वो तो वैसे जिनकी टाइपिंग है या जिस तरह से आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंटेंट। आपको एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ जो कि है =RAND वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या करता है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला जब हम एंटर करते हैं तो ये आपको एक रेडीमेड टेक्स्ट दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पर =RAND किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास एक रेडीमेड टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल हो गया, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर अपनी फॉर्मेटिंग है, जो भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है बिगनर्स? यहाँ पे जो जो है मेरे साथ जल्दी से चैट में टाइप करें ताकि हम अपना वहां पे भी काम शुरू करें। कौन सा फॉर्मूला है? =RAND। ठीक है, ये फॉर्मूला आप चाहे कोई भी वर्जन इस्तेमाल करते हो, वहां पर आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए टाइप करें ताकि आपको याद रह जाए। कि जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ताकि जो भी हम आज लर्न करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो, वो यहाँ पर उसको लेकर क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यानी कि माशाल्लाह से तमाम ही स्टूडेंट्स माशाल्लाह से एक्टिव हैं, दैट्स गुड। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब एक चीज और बता दें, उसके बाद यहाँ पे भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ये बेसिकली एक पूरा बिजनेस प्रपोजल मैंने यहाँ पर विथ हेडिंग के साथ राइट किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट आपकी मेंटोर भी जो है ना, वो कहती है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम आएंगे गूगल पर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। ठीक है, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर आर्टिकल ले लेंगे। अगेन वही बात है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम अपनी प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज कर सकें। अब मैंने यहाँ पर लिखा हाउ टू राइट एन इफेक्टिव बिजनेस
प्रपोजल, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लिखा बिजनेस प्रपोजल। अब यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा इफेक्टिव बिजनेस प्रपोजल, ये देखें चैट जीपीटी ने यहाँ पर जो है मेरे लिए कंटेंट जनरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर जो चीज समझानी है ना, मैं वो आपको बताऊंगी। वो ये है कि जब आप चैट जीपीटी से कंटेंट लेंगे, ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स है, मैं आपको वही बात है कि काम आना और अच्छा काम आने में बहुत फर्क होता है। जब अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो है यहाँ से चैट जीपीटी को कहा कि मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दो, आपने क्या किया, इस आर्टिकल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से आपने यहाँ पे कॉपी किया, और आप में से बहुत सारे क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आके इसको डिलीट करती हूँ और यहाँ पे आके डायरेक्टली पेस्ट करेंगे। अब मसला ये है स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करें कि जब मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट लिया तो पीछे बैकग्राउंड में ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये देखें, मैं जरा जूम कर रही हूँ, ये देखें। तो ये लाइंस हो सकता है आपके पास आ जाए या कंटेंट आपके पास सही से कॉपी ना हो। तो आप क्या करेंगे, इसको सही से कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, आप यहाँ पर पेस्ट में आएंगे, पेस्ट में आने के बाद आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप स्टूडेंट पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, ओके करेंगे। अब देखें, जो आपके पास पहले लाइंस आ रही थी, आपके पास फॉर्मेटेड नहीं था, वो अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मेटेड हो गया। ये कुछ 2 से 3 छोटी चीजें थी जो मुझे यहाँ पर आप लोगों को जो है वो कवर करवानी थी, कि अगर आप भी चैट जीपीटी से कंटेंट लेते हैं और आपके पास फॉर्मेटिंग या उसका इश्यू होता है, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, अब आते हैं हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप को स्टूडेंट यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल ए से अपना पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए, मैंने कंट्रोल ए से क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, यहाँ पर अभी तक मैं जो है बेसिक चीजें बता रही थी कि किस तरह से आप अपने काम को इफेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपने ये डिसाइड करना है स्टूडेंट कि आपने राइटिंग फॉन्ट कौन सा चूज करना है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा राइटिंग फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर है। हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर जो इतने सारे, ये देखें, इतने सारे जो राइटिंग फॉन्ट हैं, इसमें से हम कौन सा राइटिंग फॉन्ट जो है वो चूज करेंगे। अब स्टूडेंट इस चीज को आपने समझना है कि बहुत सारे राइटिंग फॉन्ट होते हैं, पर जो कॉमन राइटिंग फॉन्ट हमारे साथ ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगी, ज्यादातर एरियल ब्लैक और इस तरह के यूज किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे फॉन्ट जो है वो बेकार है। अगेन देखें, डिपेंड करता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं। मैं यहाँ पर राइटिंग फॉन्ट जो सिलेक्ट कर रही हूँ वो कौन सा सिलेक्ट कर रही हूँ, टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली जो रिपोर्ट होते हैं या डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग होती है उनमें ज्यादातर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्शन रिमूव नहीं की। अब इस बात को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, इस वाली चीज को। मिस, आपने तो सिलेक्ट कर लिया, हमने राइटिंग फॉन्ट भी समझ लिया, लेकिन मिस मैं ये कहना चाह रहा हूँ या कहना चाह रही हूँ कि इसमें हेडिंग, जैसे आपने जो ये सिलेक्ट किया है, हेडिंग है और तमाम प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हेडिंग्स हैं, क्या सभी का साइज एक जैसा होगा, या हम जो अक्सर स्कूल में हम काम करते थे, मार्कर से अच्छी सी बड़ी सी हेडिंग बनाते थे और फिर हम जो है ना ब्लू पेन या ब्लैक पेन से हम काम करते थे। तो यहाँ पर वर्ड के अंदर क्या सीन है मैम, देखें, आइडियली जो हेडिंग होती है एमएस वर्ड के अंदर, मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊं, यहाँ से भी आप साइज इसको ले सकते हैं। अभी मैं साइज सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूँ। और यहाँ पर आपको जो 2A नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी आप साइज कर सकते हैं। आइडियली अगर आप हेडिंग लेते हैं तो वो 14 to 16 की रेंज में होती है, ठीक है, यानी 14 to 16 की। और अगर आपका बॉडी टेक्स्ट है, जैसे ये अगर हम बात कर लें, ये क्या है, बॉडी टेक्स्ट है, ये आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी टेक्स्ट कहलाता है। आपने ये आइडियली आपके पास 12 साइज रखते हैं। ये हम बॉडी टेक्स्ट का साइज क्या होता है स्टूडेंट, 12, और जो हेडिंग होती है उसका साइज स्टूडेंट हम क्या रखते हैं, 14 to 16 रखते हैं। लेकिन 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 मैं यहाँ पर अभी हेडिंग की फॉर्मेटिंग नहीं करूंगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर अभी किसी चीज की फॉर्मेटिंग नहीं करूंगी। अच्छा मिस, आप किसी चीज की फॉर्मेटिंग क्यों नहीं करेंगी? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये देखा हुआ है कि जब वो कोई किताब खोलते हैं तो उसमें सम टाइम टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, इंडेक्स बना होता है, जिसमें लिखा होता है कि ये चैप्टर फला पेज नंबर पर है, ये चैप्टर जो है इस पेज नंबर पर है, ये हेडिंग इस पेज नंबर पर है।
आप में से कितने लोगों ने मुझे यस में जवाब दीजिए कि इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा है। दैट्स गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल हम सब ने देखा है। अब यहाँ पर इस चीज को समझें कि अगर अगर अब ये वाली बात प्लीज मिस मत कीजिएगा, ये वाला स्टेप स्टूडेंट अक्सर जो बिगनर्स होते हैं समटाइम वो मिस्टेक कर जाते हैं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, आपको वो किताब वाला इंडेक्स बनाना है, आप चाहते हैं कि वो हेडिंग के साथ पेज नंबर वाला आ जाए, तो आप कभी भी पहले हेडिंग की फॉर्मेटिंग, उसकी जो साइज है, बोल्ड है, वो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपने पहले उस टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए यहाँ पर होम टैब के अंदर जो आपको स्टाइल नजर आ रहे हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा जी मिस कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी इस टॉप हेडिंग को सिलेक्ट किया, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव बिजनेस प्रपोजल, इसको मैंने सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, ये देखें कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है। और यहाँ पर मैं एक साथ एक वक्त में क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, सारी हेडिंग्स को, क्योंकि मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है और मैं यहाँ पर फिलहाल जो है टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि आज मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया है संडे वाले दिन, तो हम ज्यादा फीचर्स कवर कर लें, तो मैं फिलहाल के लिए 6 हेडिंग सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम हेडिंग 1, क्योंकि हेडिंग 1 कहते हैं मेन जो आपकी हेडिंग होती है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। हेडिंग 2 कहते हैं जो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है। फिलहाल मैं सभी को हेडिंग 1 के, अब ये देखो जैसे ही मैंने हेडिंग की, आपने देखा कि अगर आप पहले उसका साइज एडजस्ट कर लेते तो आपको बाद में दोबारा मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले कभी भी इसके साइज या उसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जाके मैं इनको क्या करती हूँ, इन हेडिंग्स का साइज यहाँ से कम कर देती हूँ, मैं इसको जो है 14 कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और चीज की चेंजेस करती हूँ, वो ये है स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर जो है इसको अंडरलाइन भी दे देती हूँ। ठीक है, ये देखें अंडरलाइन हम कैसे देते हैं, हम यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी मैंने वहां पर कर्सर हटा दिया जिसकी वजह से सिलेक्शन रिमूव हो गई। आप एक वक्त में, मैं इसके दूसरा तरीका भी आपको अल्टरनेटिव बताऊंगी, अभी आपने सेशन में रहना है क्योंकि आज हम छोटी छोटी तमाम चीजों को जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अंडरलाइन का, यहाँ पे मैं इनको क्या करती हूँ, अंडरलाइन भी मैं एक दे देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनको अंडरलाइन भी दे दी। ठीक है, अंडरलाइन आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मजीद कुछ चीजें और करते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे। ये जो है ना मिस, इसको सेंटर में होना चाहिए, ये जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको सेंटर में करने के लिए स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन आपके पास आ रहा है लेफ्ट राइट सेंटर का, इसको मैंने यहाँ पर सेंटर कर दिया। ये देखें, ये हमारी जो मेन हेडिंग है वो हमारे पास किसके अंदर आ गई, वो हमारे पास सेंटर में आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी हर चीज की शॉर्टकट की मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन मैं आज चूंकि पहला सेशन है, मैं पहले चाह रही हूँ शॉर्टकट की तो आपको साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये देखें जब आप किसी भी फीचर के ऊपर कर्सर रखते हैं ना, तो वो आपको शॉर्टकट की भी आपको बताता जाता है कि कौन कौन सी आपके पास जो है ना शॉर्टकट की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल ई है, यहाँ पर लेफ्ट ए आर, ये शॉर्टकट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कहाँ पर है। अच्छा जी, अब आते हैं, आप में से नोटिस किया होगा कि मैंने डायरेक्टली पेज 3 से काम किया। क्यों? क्योंकि मैंने पहला पेज अपना कवर पेज के लिए छोड़ दिया था ताकि हम कवर पेज बाद में डिजाइन कर सकें, और यहाँ पर मैं सेकंड पेज पर आकर अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगी। वो बनाने के लिए हम रेफरेंस टैब में जाएंगे स्टूडेंट। रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट का। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में, और यहाँ पर हम एक टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट कर लेंगे, और ये देखें हमारे पास एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पर हमारे पास बन चुका है। और हम यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, बेसिक फॉर्मेटिंग वही है कि हम यहाँ से बोल्ड करना चाहते हैं या यहाँ से राइटिंग फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट, मैं क्या करती हूँ, मुझे जाना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। देखिए मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ गई, ये आपने नोटिस किया। ये देखें मैंने यहाँ पर सिंपल, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल पर, ये देखें तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड गोल पर आ गई। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट, बेसिकली हमने एक बहुत ही आसान तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। लेकिन ठहरिए जरा, अभी यहाँ पे चीजें एंड नहीं हुई। क्या आप यहाँ नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये टेक्स्ट आगे पीछे नहीं हो रहा, ये देखें
ऐसा नहीं लग रहा यूटिलिटीज, कैपेबिलिटीज और ये सब आगे पीछे जा रहा है। ये क्या करेंगे कि ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है एक जादू जस्टिफाई का। ये देखें, हम यहाँ पर टेक्स्ट को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ये देखें स्टूडेंट, आप लोगों के सामने मैंने पहले ये देखें, ये विदाउट जस्टिफाई जहां कंटेंट आगे पीछे हो रहा है, और यहाँ मैंने स्टूडेंट इसको जस्टिफाई कीजिए। मुझे बताइए कौन सा आपको अच्छा लगा, पहला वाला या दूसरा वाला? क्या आप अपने डॉक्यूमेंट की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करेंगे या इसी तरीके से आगे पीछे छोड़ देंगे? देखिए पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें करने के बाद हमारा काम जो है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करते हैं, एक साथ हम अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देंगे। अच्छा, जस्टिफाई करने की वजह से ये मेरी जो हेडिंग है उसकी अलाइनमेंट वो हो गई, तो हम इसको दोबारा से सेंटर में ले आते हैं। और अब देखें, एक बहुत ही अच्छा सिंपल वे में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम एक चीज जो कवर करते हैं वो ये है, ये तो चले हो गया। अब मैम ये जो बाकी हेडिंग्स आपकी रह गई हैं इसका हम क्या करेंगे? मतलब मिस, अगर हम एक डॉक्यूमेंट, अब इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हो, ठीक है, आपने बाद में कोई हेडिंग आपने जो है ना एडिट की, बाद में आपने सारा काम किया, तो मिस क्या हमें दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा? नहीं। अब यहाँ पर समझें, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक दफा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे हेडिंग 1 के दिया। अब आप यहाँ पे जादू वाला ब्रश, आई मीन फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट किया, ठीक है, और अब जो जो हेडिंग है मैं उसको क्या कर दूंगी, सिलेक्ट कर दूंगी। ये देखें, मैंने बस फॉर्मेट पेंटर किया और जो मैंने हेडिंग थी वो मेरी यहाँ पर सिर्फ सिंपल फॉर्मेट पेंटर करने से क्या हुआ, आप इसको जादू वाला ब्रश कह सकते हैं, बस बॉस को मत कहिएगा। और यहाँ पर हमने इस फॉर्मेट पेंटर से, ये देखें मैंने बाद में हेडिंग्स की है नंबर 10, ये पहले मौजूद नहीं थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऊपर आते हैं तो क्या ऊपर ऐड हो गई होंगी? नहीं। अब हमने इसको क्या करना है, अपडेट करना है। हम इसको अपडेट कैसे करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर हम दोबारा आते हैं रेफरेंस में, यहाँ ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट टेबल का, ठीक है। यहाँ अपडेट टेबल पे जाएंगे, ये मुझे दो ऑप्शन दे रहा है कि पेज नंबर करने के एंटायर टेबल करना है। मैंने कहा जी एंटायर टेबल कर दें, और मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। और ये देखें मेरे पास सारी हेडिंग्स जो है वो बीच में, आई थिंक मेरे से हेडिंग 6 मिस हो गई है। ये देखें, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बाद में हमने ऐड की थी वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, हमने क्या कवर किया, उसके बाद हम नए फीचर्स को लर्न करने पे जाएंगे। आज के दिन स्टूडेंट हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या समझा, सबसे पहले तो हमने इंटरफेस के ऊपर जो है बात की, ठीक है। सबसे पहले, ओहो इतना ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, चलें जी थोड़ा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट यहाँ पर चीजें सीखी, पेज सेटिंग के हवाले से हमने बात की कि पेज की सेटिंग हमें करनी है, ठीक है। देन स्टूडेंट हमने यहाँ पर सेव करने के ऊपर बात की। देन हमने ये सीखा कि अगर आप कंटेंट लेते हैं तो वो किस तरीके से लेते हैं। एक मैंने इक्वल टू RAND वाला बताया, दूसरा मैंने आपको चैट GPT का बताया, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हमने यहाँ पर जो कवर की, हमने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग सीखी कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें हमने फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल ग्रुप के हमने यहाँ पर फीचर्स कवर किए। अच्छा, कॉमन राइटिंग फॉन्ट भी हमने देखे, और साथ साथ में हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखा, और टेबल ऑफ कंटेंट को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये अब तक की हमने चीजें जो है वो यहाँ पे लर्न की है। एक क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पर जो है वो कर दिया है। और अब मजीद जो है स्टूडेंट हम यहाँ से आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से हम मजीद अब आगे लर्न करते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट अब हम अगली चीज जो लर्न करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम यहाँ पर बात करते हैं, जी बिल्कुल हम इसी की तरफ हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बात किए बगैर हमें यहाँ सेशन ऑफ नहीं करूंगी, जैसे कि सम टाइम अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास फॉन्ट के अंदर यहाँ पे जाके आप किसी फॉन्ट का क्या कर सकते हैं, कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी जल्दी ज्यादा फीचर्स को हम कवर करते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो चीजें पेज सेटिंग के बारे में, एक चीज जो मुझे यहाँ बतानी थी वो थी मार्जिन, जो मैंने जानबूझ के उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले आपको जो है जर्नल आइडिया हो जाए, ठीक है।
सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम मार्जिन में आएंगे। मार्जिन कहते किससे मिस, ये तो पहले बताएं। मार्जिन हम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? क्या आपने नोटिस किया कि जब भी मैं कोई चीज, चाहे मैंने ऊपर राइट की हो या नीचे, यहाँ पर वो चीज राइट हुई तो टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, और यहाँ पर नीचे अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मार्जिन कहते हैं कि जो भी आप यहाँ पर कंटेंट आप राइट करते हैं, आपका करंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास कितना अवे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। अगर आप एक पेज पे ज्यादा कंटेंट लिखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम सीवी बनाना सीखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, मार्जिन को नैरो रख देंगे। मार्जिन को, अब ये देखा आपने, जैसे ही मैंने नैरो किया तो अब ये देखे पहले जो हेडिंग और जो कंटेंट नहीं आ पा रहा था, वो यहाँ पर हमारे पास एक पेज पे हमने ज्यादा कंटेंट ऐड कर लिया। ये चीज समझ में आई स्टूडेंट कि हम मार्जिन कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, अगर आपको व्हाइट करना हो तो आप कैसे करेंगे? ये देखें, मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको छोटी छोटी चीजों का क्या है आइडिया हो सके कि हम कैसे मार्जिन कर सकते हैं। तमाम चीजें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको व्हाइट करना है तो ये देखें, हम यहाँ पर अगर आपको कम, जैसे इस तरह का भी डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि समटाइम सेंटराइज कंटेंट होता है। अच्छा मिस, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हमें खुद से करना हुआ तो, मतलब अगर हमें जो है, हम जिसके लिए काम करते हैं वहां से हमें मार्जिन एडजस्ट करना, इवन जब तो थीसिस के स्टूडेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको कस्टमाइज मार्जिन सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप किसमें जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पर आप जाएंगे मार्जिन में, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ आपको नजर आ रहा है टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, तो यहाँ से आप मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं और मार्जिन को कम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जितना मार्जिन आपको रखना हो तो वहां के हिसाब से आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम है, राइट है, जो चीजें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिस 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 एक बात बताएं, ये क्या लिखा हुआ है गटर पोजीशन? ये गटर पोजीशन क्या है, मतलब ये क्या काम करता है? अच्छा, बचपन में याद है स्कूल के अंदर हम बाइंडिंग वाली बुक्स होती थी जिसके अंदर हमारे जो है ना किताब में वो जो बाइंडिंग ऐसी होती थी कि वो जो लफ्ज होते थे ना वो ऐसा लगता था बाइंडिंग के अंदर चले गए। याद आया? इस तरह का काम होता था, है ना? तो यहाँ पर हेडिंग के नीचे लाइन मैंने अंडरलाइन फीचर इस्तेमाल किया था, ये अंडरलाइन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज समझे, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट कभी भी प्रिंट करना हो या उसके लिए गटर मार्जिन, यानी कि अक्सर आप देखें अगर आपको बाइंडिंग करने से पहले, हमारे यहाँ तो अभी ऐसा हो जाता था बाइंडिंग, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम जाते हैं मार्जिन में, ठीक है, हम जाते हैं कस्टम मार्जिन में, यहाँ पर गटर पोजीशन का मतलब क्या है, तो लेफ्ट या बाइंडिंग के लिए आप क्या कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखे मैंने गटर मार्जिन किया, तो यहाँ पर आपको मैं जरा जूम करके बताऊं, आपको लग रहा है, ये देखें, ये मेरे कर्सर पे फोकस रखिएगा, ये देखें, ये इतना स्पेस आपके पास क्या होगा, लेफ्ट से हट जाएगा। तो जब वो बाइंडिंग होगी ना तो वो डॉक्यूमेंट, वो जो आपका बुक है वो आपके पास बाइंडिंग के अंदर आपके जो अल्फाज है वो नहीं आएंगे, ये कहलाता है आपका गटर पोजिशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्या करती हूँ, ओके करती हूँ। वैसे बहुत सारे यूज है लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर बताई। ये देखें, जब मैंने गटर पोजीशन किया, आपने देखा यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट से कितना ज्यादा स्पेस आ गया। और अगर अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, स्टूडेंट को स्पेस करती हूँ, या यहाँ पर मैं जो है बाइंडिंग वगैरह होगी, तो यहाँ पर इतना स्पेस हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको नजर आए कि इतना स्पेस बाइंडिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि आपको तमाम चीजें यहाँ तक अभी तक जो क्या है क्लियर है, तो मुझे यस लिखें और फिर हम अगले फीचर की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं। टाइम इज अप मिस। ओके 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 सर। ओके स्टूडेंट, जस्ट सिर्फ 30 सेकेंड। स्टूडेंट अब जो है अगला नहीं फ्री है चैट जीपीटी। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट, हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में इसको सेफ रखूंगी, अगली क्लास के अंदर हम यहीं से आके मजीद क्या करेंगे, हम हेडर फुटर लगाना सीखेंगे, हम वाटर मार्क को कंप्लीट सीखेंगे इंशाल्लाह। मजीद हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर पेज को भी थोड़ा हम देखेंगे और देन इंशाल्लाह